फटाफट से आपको बताते हैं कि मुल्क के अंदर आम इंतखाबात की तैयारियां हो रही हैं और तकरीबन 10 से 12 दिनों के बाद यानी 12 और 13 मार्च के आसपास लोकसभा इंतखाबात का ऐलान मुतवक्के है। शेड्यूल सामने आ सकता है। बाज़ाब्ता तौर पर मॉडल ज़ाब्ता इखलाक या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको आप कहते हैं वो नाफिज होने की भी तैयारियां या की जा सकती हैं। शेड्यूल जब अनाउंस होगा तो उससे बहुत सारी चीज़ें साफ़ हो जाएंगी और ये जो पार्लिमानी इंतखाबात हैं जिसकी तैयारियां मार्च और अप्रैल के वस्त में चल रही हैं, मई के आसपास मुल्क के अंदर नई हुकूमत होगी और अब ये उम्मीद की जा रही है कि 13 या 14 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर शेड्यूल ऐलान किया जा सकता है और तकरीबन 15 तारीख के आसपास पूरे मुल्क के अंदर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नाफिज हो सकता है। इस बीच जो अलग अलग टीमें हैं इलेक्शन कमीशन की, वो जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश का दौरा भी एक साथ करेंगी। वो भी 13-14 के आसपास होना है। 12 और 13 का दिन काफ़ी अहमियत का हामिल है और इंतखाबी तैयारियों का भी जायज़ा लिया जाएगा। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर या जो CEOs हैं उनके साथ मीटिंग होगी, तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की ये टीम जो है वो मुलाकात करने जा रही है जम्मू कश्मीर के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर SSPs, DCs, इलेक्शन बॉडी, DGP और इसके अलावा चीफ सेक्रेटरी के साथ भी, क्योंकि ये वो वक्त है जब पूरे मुल्क के अंदर तैयारियां चल रही हैं और रियासती सतह पर क्या तैयारियां इस वक्त की जानी हैं, कहां पर कमियां हैं, लूप होल्स कहां पर हैं, वो सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा। खास बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जब जम्मू कश्मीर आएगा तो 12 और 13 के आसपास इसकी डेट लगभग फिक्स कर दी गई है। सिक्योरिटी सिचुएशन का जब जायज़ा लिया जाएगा तो उसमें भी SSPs को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, अब आप देखेंगे इस इंतखाबी अमल के दौरान जम्मू कश्मीर के अंदर जब तैयारियां होंगी तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के साथ ही उन अफसरान को जिनको आप डिप्टी कमिश्नर्स कहते हैं उनको डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के तौर पर भी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो इसीलिए उनके साथ भी बराह रास्त गुफ्तगू होगी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ खबर है कि फुल इलेक्शन कमीशन का जो मेंबरान है वो इस वक्त पहुंचेंगे और दूसरी बात यह है कि ये तमाम लोग मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से गुफ्तगू शनीद करेंगे। कुछ एतराज़ात होंगे, कोई सवाल होगा, वो सारी चीज़ें भी कम से कम पता चल जाएंगी और हमारी जानकारी के मुताबिक आने वाले हफ्ते में उत्तर प्रदेश के साथ ही जम्मू कश्मीर का दौरा 12-13 के आसपास होगा और 13 और 14 को बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया जा सकता है शेड्यूल का। क्या एक ही बार? ये तो पॉसिबल नहीं है। जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही थी, लेकिन फेजेस कितने होंगे, एक तो वो लगभग 13 और 14 तारीख को पता चल जाएगा। दूसरा 15 तारीख से ही जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के बाकी हिस्सों में आम इंतखाबात के लिए जो शेड्यूल होगा, प्लान तरतीब दिया गया है, उसके मुताबिक अनाउंसमेंट्स कर दी जाएंगी। तो उसका भी इंतज़ार करना होगा। जहां जहां पार्लियामेंट्री पोल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पहुंचानी हैं, उनको स्टोर करने का मामला है, फिर लोगों को ट्रेन करना, 1 से 1.5 महीने का बीच में वक्त बचता है। उस सारे के दौरान ये सारी तैयारियां हैं वो की जाएंगी इलेक्शन अथॉरिटी की जानिब से और तमाम तैयारियां सेंटर में मुकम्मल की गई हैं। लेकिन रियासतों के अंदर प्रिपरेशंस क्या हैं, दौरा करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये जानने की कोशिश इस वक्त ज़रूर कर रहा है। बिल्कुल, 11 और 12 तारीख को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो पूरी टीम है वो जम्मू कश्मीर का दौरा करेगी और लगभग जो है तमाम रियासतों का दौरा कहीं ना कहीं या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके हैं उनका दौरा मुकम्मल हो चुका है और अब जो है जम्मू कश्मीर का दौरा भी 11-12 मार्च को मुतवक्का है, जहां वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और साथ ही साथ पुलिस अफसरान और बाकी जो दीगर इंतज़ामिया के एहलकार हैं, DCs हैं, उनके साथ भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो टीम है वो मीटिंग करेगी, बासु मुबासा होगा और कई स्टेक होल्डर्स से वो बातचीत करेंगे और उसके साथ ही फिर 13-14 को मुतवक्का है कि लोकसभा इंतखाबात का शेड्यूल भी जारी किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।